जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थ कृतोपनीहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। चलो सनातन धर्म प्रतर शब्देव भगवान की जय। कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। पंचनाम धारक महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कद्दरवर्तेश भगवान की जय। जन्म खोदासांगमयी जन्मानी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्री पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन बालों की मूर्ति श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व, प्रतिवर्ष आते हैं और चले जाते हैं। जो मेहमान घर में आते हैं तो कुछ लेके आते हैं, और जब जाते हैं तो हमें कुछ देना चाहिए। अब आप धर्म को क्या देंगे वो आपके विचारों पर है, आपकी आचरण पे है, आपकी विशुद्धि पर है। आपके लिए तो वह कीमती कीमती द्रव्य लेके आए हैं, लेकिन आप उनकी विदाई में कुछ अच्छा नहीं देंगे तो फिर अगले साल वो आए तो जरूर, लेकिन कुछ अच्छा लेके नहीं आएंगे। यदि किसी से कुछ लेना तो पहले ही देना सीखो, और जीवन नैया पार लगाना तो पहले बहना सीखो। यदि किसी से कुछ लेना तो पहले ही देना सीखो। जीवन नैया पार लगाना तो पहले बहना सीखो। मैंने उजड़ा उपवन सींचा, मैंने उजड़ा उपवन सींचा, तुम तो खिला चमन सींचो, और मैंने जिसको दिया सहारा उसे हाथ पकड़ तो मत खींचो। उत्तम क्षमा धर्म से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। दस धर्म बचपन से ही हम लोग धर्म की व्याख्याएं सुनते आए हैं और आगे भी सुनते जाएंगे। धर्म नाम अनुभव का है, जो हमारे अंदर एक वाइब्रेशंस पैदा करता है।
एक अनुभूति पैदा करता है, एक आकर्षण पैदा करता है, कुछ नया करने की, नया सोचने की, नया बोलने की जो प्रक्रिया में लाता है। रतनलाल जी बैनाला साहब जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। उनसे किसी ने पूछा कि भाई धर्म क्या है। देखो, विद्वानों की अपनी परिभाषा होती है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो आज तक नहीं सुना, जो आज तक नहीं किया, जो आज तक नहीं पढ़ा, वो धर्म है। हम जो भी कर रहे हैं अपनी वासनाओं के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपने पापों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। सोचिए आप, 4 संज्ञाओं की सामग्री में रात दिन जुटे हुए हैं और 4 कसायों के बंधन से बंधे हुए। करना ही कुछ नहीं है। हम बार बार सबको एक ही बात कहते। आज अभी प्रातः काल एक परिवार आशीर्वाद लेने आया। बोले महाराज जी कल उपवास था, माथा दुख रहा। हमने भी अपने जीवन के जमाने देखे, लोग महिलाएं 10-10 उपवास, 1-1 महीने के उपवास, निर्जल उपवास करते। बहुत इंसान आज के समय में और थोड़े से भी आगामी काल में यदि कोई एक रात्रि भोजन का भी परुषण पर्व में त्याग कर देगा तो भी वह उपवास के बराबर माना जाएगा। इस शरीर में वो क्षमता नहीं है, झेलने की क्षमता खत्म हो गई। क्यों? वो खान पान जो शक्तिवर्धक था वो सब केमिकल का हो गया। हमसे तो कोई पूछता है महाराज क्या करें, एक आसन से ले लें, उपवास नहीं हो पाएगा। महाराज शाम को पानी ले लें, महाराज शाम को, भैया तू जैसे बने वैसे कर ले, भगवान का नाम ले ले। कम से कम वो संज्ञा जीतने का तो तू काम कर रहा है। दस धर्म उत्तम क्षमा पर आए, अपन क्षमा नहीं कर पाए। उत्तम मार्दव पर आए, हम दूसरों से क्षमा नहीं मांग पाए। खुद से नहीं कर पाए, दूसरे से नहीं मांग पाए। मैत्री में मार्दवता नहीं आ पाई, मायाचारी करते रहे, जिससे हमारी मित्रता भी नष्ट हो गई। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। बंधुओं, मायाचारी करने से चर्म रोग होते हैं। मायाचारी व्यक्ति बड़ी मीठी मीठी बातें बोलता है नमक मिर्च मिला के, और जब चर्म रोग होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, नमक मिर्ची खटाई बंद। ये होता है ना डॉक्टर साहब।
यदि पहले से ही अपने अंदर की माया चाली बंद कर दें तो चर्म रोग नहीं होंगे। और लोभ के कारण डायबिटीज होती है। आज व्यक्ति के अंदर डायबिटीज क्यों हो रही है? ये ज्यादा खाने से नहीं हो रही है, मीठा खाने से नहीं हो रही है। जो उसके अंदर धर्म में अपना द्रव्य ना खर्च करने का जो लोभ है, क्या हम जीवंत परिभाषाएं आपको बता रहे हैं। साता वेदनी कर्म का नो कर्म है शौच यानी निर्लोभता। अब आपको जो भी प्राप्त हुआ तो आपने उस द्रव्य को विषय कसायों में लगा दिया। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा मकान बना लिया, अच्छा किचन बना लिया, दुनिया भर की सब अच्छे बच्चों को आज सब अच्छा अच्छा करा दिया। हम तो कंजूसी नहीं कर रहे, परंतु बंधुओं वो सब आपकी कषा है। असली निर्लोभता, असली शुचिता जिस मन की होना चाहिए, जिस वचन की होना चाहिए, जिस तन की होना चाहिए। पूज्य पादाचार्य ने एक सूत्र दिया अपने आप को पवित्र करने का, अरत पूजन तत्परता वाल वृद्ध तपो वैयावृत करण। ये आपकी निर्लोभता है, ये आपकी शुचिता है। जिस धर्म को, जिस द्रव्य को आपने धार्मिक कार्यों में लगाया वही आपकी निर्लोभता है। बाकी सब जोड़ जोड़ के मर जाना। चींटी पूरे गर्मी में श्रम करती है, अनाज इकट्ठा करती है बिलों में। चींटी संचय चीतुर खाए। मधुमक्खी शहद को शहद इकट्ठा करती है और बहेलिए भील को उसे निचोड़ करके स्वाहा कर दे, वो खा ही नहीं पाती। थोड़ा अपने आप को जागृत कर लो भाई। आज क्या हो गया पता है आप? कल उत्तम संयम धर्म का दिन था और आज है उत्तम तप धर्म का दिन। अब हम क्या बता दें आपको, कहोगे भी फिर गड़बड़ हो जाएगी। कल लड़ाई हो गई, कल बहुत लड़ाई हुई। बहुत लड़ाई हुई, मालूम है? नहीं मालूम। कल पुलिस आ गई। आपको दिखी पुलिस? अब सोचे कि महाराज ने कौन सा फंडा डाल दिया। बंधुओं, कल संयम का दिन था। मन इंद्री बस करो। इंद्रियों ने बगावत कर दी, आत्मा के साथ हल्ला मचाना शुरू कर दिया। भूख लग रही है, लाओ। संयम ने कहा भाई ये संयम की पुलिस आई। जब झगड़ा होता है तो पहले पुलिस आती है।
पुलिस समझाती है, और जब कोई झगड़ा पुलिस से नहीं मानता तो मिलिट्री लग जाती है। तो कल जो था संयम का दिन था, कल पुलिस शासन था। इंद्रियों ने बगावत कर दी, झगड़ा कर दिया, तो क्या बेटा तुम ऐसे नहीं मानोगे। तब की मिलिट्री शासन, आज मिलिट्री शासन लग गया, और मिलिट्री शासन का मतलब है मार्शल लॉ। संयम में तब भी थोड़ा बहुत खिला पिला रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जरा सा करें और इनको इसलिए बहिरंग तप में अनशन तप पहले आया। भूखे रखो साले को, बहुत उधम कर रहा था ना ये शरीर इंद्रियां, रख दो। हमारे पास तो कोई आता, महाराज उपवास करेंगे, हम जल्दी से आशीर्वाद दे देते, भैया करो, हम नहीं रोकते। और कोई भूख हड़ताल की धमकी दे तो हम तो वो कहते कि भैया तू बिल्कुल सारे जिंदगी और भूख हड़ताल पे बैठा रहे। वो गांधी जी का जमाना गया, तो भूखे रह करके लड़ते थे, फिर 4 लोग मनाने आते थे और अनशन तोड़वाते थे, फलाना, वो गए जमाने। अब जमाना है खा पी के लड़ने का, कोई नहीं आ रहा मनाने। आप झूठे बहाने ढूंढते रहो, मनाने के झूठे बहाने। एक बार सास बहू में लड़ाई हुई, गांव की बात थी, गांव की। सास बहू में लड़ाई हो गई, सासू निकल करके घर के बाहर बैठ गई, घर में नहीं घुसूं। अब सवेरे लड़ाई हुई, आदमी तो बेचारे चले जाते अपने काम माम में, आते रात का, सर्दी के दिन थे। अब वो सासू दिन भर बाहर बैठी रही, बहू ने पूछा ही नहीं। संध्या होने को आ गई, भूख भी लग रही और ठंडी भी लग रही। अब करे तो करे क्या। हुआ ये, उसके घर में एक भैंस थी, वो सवेरे बाहर चरने जाती, शाम को घर आती। जैसे ही वो भैंस जो है घर में घुसने लगी, तो सासू ने उसकी पूंछ पकड़ ली और चिल्ला रही, अरे मैं नहीं जाऊं, अरे मैं क्या जबरदस्ती ले जा रही है, अरे मैं नहीं जाऊं। बंधुओं, जो तप, जो त्याग कसायों पर आधारित होता है, वो कभी फलित नहीं होता। जो तप और त्याग संयम विशुद्धि पर आधारित होता है, वही फलित होता है। इसलिए उत्तम विशेषण दिया है, उत्तम विशेषण। उत्तम तप। यदि कल आपका उपवास करना है और मन कहता है थोड़ा ज्यादा खा लो, आज उपवास किया है तो कल के बारे में सोच रहे हैं, और पारना किया है उसके बारे में सोच रहे हैं। जब तक सहजता नहीं होगी, उपवास नहीं कहलाए। मूर्छा परिग्रह है, इच्छा परिग्रह है, लोभ परिग्रह। लगता है आगे भी बताएंगे अकिंचन भाव में, पर अभी भोजन की बात चल रही है।
मूल आराधना भगवती आराधना में अतिचार दिए हैं 12 तपों के। अंतरंग तपों के तो समझे थे हमने, भाई बहिरंग तपों के भी अतिचार दिए हैं कि यदि आपका उपवास है तो उस दिन आपको क्या क्या नहीं करना है। उपवास का मतलब है सही मतलब, जहां भूख और भोजन इन दोनों के विकल्प समाप्त हो जाएं, न भूख याद रहे न भोजन याद रहे, वही सही उपवास कहलाता। फिर भी प्रोत्साहन देते हैं, आपकी समाज में इतना नहीं है। मारवाड़ी समाज में सबसे ज़्यादा उपवास करने वाले लोग होते। बचपन से ही बच्चों को उपवास करने का अभ्यास कराया जाता। बड़े होकर के 5 दिन के, 10 दिन के, महीने भर के, 16 कारण के सबके उपवास करते, अभ्यास हो जाता, शरीर में झेलने की क्षमता आ जाती। शरीर में उपवास करने से झेलने की क्षमता आ जाती। अनशन उससे बड़ा तप है। अनशन बहुत छोटा तप है, ये ध्यान रखना। अनशन से बड़ा तप है ऊनोदर। अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान रखे हों, फिर भूख से कम खाओ, बहुत मुश्किल होता है। घर से खा के आते हैं, उन्होंने कहा नसिया में कोई दावत भी है, पता नहीं था। अब मन तो चल रहा, और भाई साहब ने किसी ने, अरे थोड़ा सा ले लो, चलो भाई तू ना मानतो तो खा ले। ये जीव की अनादिकाल की कहानी है कि पेट भरा हुआ है तब भी लाभ है। एक पुजारी का परिवार था जो दूसरों की पूजा करवाता था और फिर जीवन जीने जाता था। एक बार वो अच्छे व्यंजन पकवान बने, बढ़िया पेट भर इधर तक खा लिए, पड़ गया बीमार। डॉक्टर वैद्य को बुलाया, भैया देखो क्या हाल है। उसने गोली लिखी, ये गोली खाना। वो कहने लगा भैया एक गोली की गुंजाइश होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता। एक गोली की गुंजाइश होती तो मैं एक लड्डू और खा तो। उसके यहाँ बहू आई, बहू आई और ससुर जी जो है जीवन करके आए। अब खाने के बाद तो लेटने की पड़ती है, तो सासू ने, वो नई बहू थी, तो सासू ने कहा कि बेटा ससुर जी अभी भोजन करके आएंगे, उनको खटिया डाल दे। तो बहू कहने लगी हमारे पियर में तो क्या, हमारे पिताजी वही जिम के खटिया पे आते थे, खटिया सहत आते थे। बहुत मुश्किल है जीवन को जीना, उनोदर करना। थोड़ा सा कम खा के देखो,
हम तो बार बार एक ही बात कहते हैं, ऐसा खाओ, रोज खाओ। थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो बहुत दिन जियोगे। क्या कहते हैं भैया, जब तक दाना पानी है तब तक तो कोई मार नहीं सकता। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन से प्रतिज्ञा दे ना देनम ना पलायनम आयु रक्षति मर्माणि जीवन अन्यम प्रक्षति। मेरी दो प्रतिज्ञा है, ना तो दीनता स्वीकार करूंगा ना पलायन स्वीकार करूंगा। क्यों? आयु रक्षति मर्माणि, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई मार नहीं सकता, और जब तक जीवन है तब तक उसे अन्न भोजन पान मिलता ही रहे। इसलिए कहना है, झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और फिरोजाबाद तब तक नहीं छोड़िए अमित सागर जब तक मिले आहार। और है क्या, साधु जीवन की चर्या हो गई और धर्म ध्यान करो। लोग आते हैं आसपास के लोग, महाराज हमारे यहाँ चलो। भाई तुम्हारे यहाँ जाके क्या करेंगे? महाराज आहार कराएंगे। तो हम तो आहार यहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे? महाराज थोड़ी सी पढ़ाई करा देना। पढ़ाई यहीं हो रही है। तो दुनिया में क्यों जाना? परंतु ध्यान रखना, जब तक दाना पानी है कोई भगा नहीं सकता, और जिस दिन दाना पानी उठ गया उस दिन कोई रोक नहीं सकता। बस इसलिए ना तो दीनता स्वीकार करेंगे ना पलायन स्वीकार करेंगे। उधर थोड़ा सा भूख से कम खाना। इसलिए जब तक दाना पानी है आप थोड़ा थोड़ा बचा के रखो, बड़ा काम आएगा। अभ्यास उपवास का, अनुदर का, रस परित्याग का होना चाहिए। बड़ा मनोवैज्ञानिक चिंतन है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उपवास आदि व्रत करने वाली महिलाएं होती, बच्चियां होती। एक दिन हम बहुत अपना विज्ञान लगाते हैं कि देखो कर्म के उदय से किसी बच्ची और महिला के जीवन में आपदा विपदा आ जाए तो अपने शील की, संयम की रक्षा के लिए संकल्पित हो जाती है। सीता जी ने कितने दिन का उपवास किया था अशोक वाटिका में, कोई बता सकता है? पद्म पुराण जी पढ़ा हो तो है याद? सीता जी 10 से 12 दिन तक निहार रही थी कि जब तक रामचंद्र जी का पता समाचार नहीं मिलेगा तब तक अन्न पानी ग्रहण नहीं। नारी जीवन के, जैन नारी के जीवन में कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, आप देख लो, आपको प्रैक्टिकल बता रहे। संसार के हर धर्म की तो सब लोग हैं, बात अलग है, लेकिन प्रायः महिलाएं भीख मांगते मिल जाएंगी, मजदूरी करते मिल जाएंगी, दूसरे के घर बर्तन मांजते मिल जाएंगे। पर जैन घर में जन्म हुई महिला के जीवन में मजदूरी नहीं लिखी, भीख मांगना नहीं लिखा।
कितनी पागल होगी तो भी घर में सुरक्षित हो। कोई फुटपाथ पर सोती हुई महिला नहीं मिलेगी जैन में, इतना पुण्य लेकिन फिर भी पाप कर्म के उदय जब आते हैं या नियम को पालन करने के जब अवसर आते हैं, मनोवती 3 दिन तक उपास ही रही। जब तक भगवान को गजमुक्ता नहीं चढ़ा लूंगी, अन्न पानी ग्रहण नहीं करूं। प्राचीन काल में लोग नियम ले लेते थे, जब तक भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये उस दिन के लिए, आज के लिए नहीं। ये जो हमारा अभ्यास कि जो वाइब्रेशंस है भोजन पानी के प्रति, वो इस प्रकार से सब कुछ होते हुए भी उसे अपने परिणाम को उससे अलग करना। बंधु, महावीर ने तप पर जोर दिया है और बुद्ध ने ध्यान पर जोर दिया है। पर आपको एक बात बता दें कि तप में ध्यान भी आता है और ध्यान सबसे लास्ट में होता है, अंतरंग तपों में। प्राचित विनय भैया और स्वाध्याय विसर्ग और ध्यान, और ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहा है। और ज्ञान क्या है? स्वयं की इंद्रिय और मन का जितना विषय कसायों से इंद्रिय और मन को बचाएंगे, उतना ही ज्ञान हमारा नुकीला होता चला जाए, पैना होता चला जाए, कर्म काटने के लिए तैयार रहे। ज्ञान की एकाग्रता ध्यान है। आप धूप निकली है, ऐसे हाथ करो, थोड़ी गर्मी लगेगी, लेकिन ये चश्मे को ऐसा करके थोड़ा सा एक उसमें कर दो पॉइंट में, तो पूरी धूप केंद्रित होकर के आपके नीचे अग्नि पैदा कर देगी, आपके शरीर को जला देगी। जब ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान कहाँ से आ जाए? इसलिए ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा पर, बिना ज्ञान के ध्यान बगुला का ध्यान है। उसे पता ही नहीं है कि किस ज्ञेय का उसे ध्यान करना। उसका ध्येय क्या है, उसका ज्ञेय क्या है, उसे पता ही नहीं। अनशन उनोदर वृत्ति परिसंख्यान, कोई नियम लेना। महाराज तो अपनी विधि मिलाते, ऐसे ऐसे मिलेगा तो आहार करेंगे। कैसी कैसी कठिन विधियां लेते थे। क्या पांडवों ने दीक्षा ली? तो भीम ने क्या प्रतिज्ञा ली है कि भाले की नोक पर रख करके कोई आहार देगा तो नहीं। बोलिए आप। संसार में दो व्यक्ति बड़े बलशाली थे, एक हनुमान
और दूसरे भीम। भीम शक्तिशाली और बलशाली, इन सब की अलग अलग डेफिनेशन है। अधिकरण वीर विशेषेभ्य, आधार और शक्ति विशेष। उस आधार में ही विशेष शक्ति डल जाना वीर विशेष। वो इतने बलशाली क्यों थे? शक्तिशाली तो सभी थे, लेकिन ये बलशाली थे क्योंकि इन लोगों ने पूर्व जन्मों में, अपने से पूर्व जन्मों में हनुमान जी ने और भीम ने अपने पूर्व जन्मों में दिगंबर साधु की वैयावृत्ति की थी, इसलिए वो बलशाली थे। आप कहते हैं ना एक्स्ट्रा माइलेज, क्या कुछ विशेष मिलना। फ्री में मिल रहा है फिर भी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। कल मिलेगा फ्री में, देखते हैं कितने लोग फ्री में लेते हैं। लाइन लग जाएगी। लेकिन जब देने की बात आती है तो हाथ क्या लूले हो जाते हैं। जब देने की बारी आती है हाथ छोटे हो जाते, और लेने की बारी हो तो 2 हाथ की जगह 4 हाथ बन जाते। रस परित्याग, वहां भी बता रहे थे, ना सॉरी, वृत्ति परिसंख्यान, कोई नियम लेकर के और भोजन करना। अब आप विचार कर सकते हैं कि भाई हमारा तो अपनी विधि ले लेते हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हमारी विधि कैसे बने? हमारे अब आपकी यहाँ की जो लौकिक परंपराएं बदलती रहती हैं और आगे भी बदल जाएंगी, सब भूल जाएंगे। वो बुंदेलखंड में सदग्रस्त मंदिर में पूजा करने के बाद एक नियम लेता है। वो नियम में कोई नियम किसी प्रकार के आप करो या मत करो, लेकिन सुन तो लो, पता तो लगा लो कि ऐसा भी होता है। कभी ना कभी काम आ जाएगा जीवन में, पर ध्यान रखना नियम ना मिले तो उपवास करने की सामर्थ्य रखना। हाँ, चारद चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज ने नियम ले लिया।
गाय और बछड़ा जिस दरवाजे पे दूध पीते मिल जाएंगे वहीं मार्ग। बैल के सींग पर गुड़ मिल जाएगा, आहार करें। हमारे गुरु महाराज ने सागर में चतुर्मास हुआ था हमारा 89 में, और हमारा गुरु का चातुर्मास हुआ था सन 62 में, 62 में। तो वहाँ की जो श्राविकाएँ थी उस समय बच्चियाँ थी, वो तो बुजुर्ग हो गई, आदमी बुजुर्ग हो गए। तो वो बताते थे कि एक बार गुरुजी महाराज ने नियम ले लिया, किसका? भुट्टे का, कि कोई भुट्टे से पड़ जाएगा तो पढ़ो। अब 2 दिन हो गए घूमते घूमते, सब जगह राम राम राम। तीसरे दिन कहीं हिसाब किताब मिला। बड़ा विचित्र गणित है कि बाबा लोगों से पंगा मत ले लेना, क्या नियम ले लें इनका कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। चारद चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज के शिष्य थे आचार्य कल्पचंद सागर जी महाराज। सन 33 में आचार्य श्री का चतुर्मास ब्यावर हो रहा था और चंद्र सागर जी महाराज का चतुर्मास अजमेर हो रहा था। अब नसिया जी में यहाँ रहते थे, आहार करने सरावगी मोहल्ले जाते। अब उनने नियम ले लिया कि सोनी जी की हवेली में आहार मिले तो करूं। अब उनके बहुत सारे नियम थे, सूर्य जल का त्याग, ये त्याग, वो त्याग। पहले साधुओं के नियम होते थे, अब श्रावियों के नियम हो गए। क्या बताएं आप? पहले साधु नियम लेता था, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हम तो नियम के बारे में बता रहे हैं आपको। बहुत मुश्किल है भाई, जीवंत यही बताएंगे आपको। अब हुआ ये, एक दिन गए महाराज, चक्कर काट के हवेली के सामने से लौट आए। दूसरे दिन गए, नहीं मिला हिसाब किताब, लौट आए। तीसरे दिन गए, नहीं मिला हिसाब किताब, लौट। उस समय सोनी जी की गद्दी वहाँ कलकत्ते में व्यापार था, वहाँ तार पहुँचा कि महाराज के 3 उपवास हो गए, आप जल्दी आओ। हवेली का चक्कर काट के चले जाते हैं। उस समय भागचंद जी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 15-20 वर्ष की उम्र में होगा, जितना भी हमारा कोई वो नहीं। वहां से आए, कपड़ा बदले, जनेऊ पहना, शुद्ध जल का त्याग किया और पड़गा के आहार दिया। मद्दो बाबू आते हैं, वे शेर शायरी सुनाते। वो कहते हैं फकीरों से मिलने में थोड़ा फासला रखिए, फकीरों से मिलने में थोड़ा फासला रखिए, इस सूखी नदी से भी पानी मांग लेते। बड़ा विचित्र गणित है साधुओं का। यहाँ का ही दृष्टांत बताते हैं। जब हम 92 में आए बड़े मेले में, अब बड़े मेले में बड़े बड़े आदमी को पदाधिकारी बनते, तो उसमें रानी वाला का परिवार भी कोई पदाधिकारी था, हम तो किसी को जानते नहीं थे। झिलमिल जी, पुष्पेन झिलमिल,
हमारे रमेश पीली कोठी वाले, ये सब समाज की जो तिकड़ी होती है ना, तुम्हारे यहाँ खिचड़ी बनती है, तो भाई सब समाज के लोग पदाधिकारी थे। अब आ तो गए। 21 नवंबर को ये हाल ने हमको पकड़ लिया। कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई, फैल गए। जो लोग थे कहने लगे महाराज आप गए और ये हाल गया, ये फिर छुड़ा लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करें भैया, आप एक काम करो महाराज, मंदिर बनवा दो, 2 मूर्ति रखवा दो। अब मंदिर कौन बनाया, मूर्ति कौन है, भैया मैं तो किसी को जानता नहीं। तो डॉक्टर एस.सी. जैन थे। इस रसिया को बनाने में 2 व्यक्तियों का सबसे बड़ा योगदान है, डॉक्टर एस.सी. जैन और डॉक्टर आर.डी. जैन। उन्होंने तन मन धन सब कुछ लगाया। ये जो पटा हुआ है ना, ये उन्हीं की देन है। नहीं तो 3 डरे होते, पानी गिरता तो दर हो जाता तुम्हारा प्रवचन और तुम्हारी पूजा बंद रहा, ऑर्डर पड़ा कर खूब पूछा। और नहीं तो ब्याह शादी तो होनी थी। और अभी भी योजना वही चल रही है, लेकिन विश्व का एक ही स्थान होगा जहाँ ब्याह शादी नहीं हो, किसी भी कीमत पर नहीं हो। कुछ ही बना लो, कुछ ही बन जाओ। कुछ स्थान स्थापित हो जाते, स्थापित, हाँ शराब दे दी जाती है ना, पर वहाँ वो काम होते हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ कि महाराज ये हाल सब बेहाल हो जाएगा। और एस.सी. जैन आए। हमने कहा भैया आप देखो, एक ही काम हो सकता है, 2 वेदी बन जाएं तो हो जाएगा काम। तो उन्होंने कहा एक वेदी हमारी तरफ से और जो करो सो करो। एक वेदी उन्होंने कर दी। अब ये दूसरी बार एक चमत्कार हुआ। दोपहर में रोते बाबा जी मेरा बेटा पक गया, महाराज जी पता लगा लो। अरे मैंने कहा भाई मैं तो कोई इतना बड़ा संत नहीं हूँ, तो जाओ पधारो, इधर कुछ नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं आप कर सकते हो महाराज, बुला दो। ओ घड़ी भी फेंक गया, चैन भी फेंक गया, पैसा भी फेंक गया, कुछ नहीं ले गया। अरे मैंने कहा भाई मैं क्या करूं। सुशील जनरल स्टोर साथ में आए, तो वो तो चले गए सुसु करने। और हमने कहा बाबा जी आप घबराओ मत, आप घर जाओ, आपका बच्चा आपके घर। तो जैसे ही घर पहुंचे तो भैया साहब का दरवाजे पे खड़े। अब वो आए, महाराज चमत्कार हो गया, अब मुझे कोई काम बता दो। मैंने कहा क्या काम बताऊं, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, ये बेदी खाली पड़ी है तो कर दो। हाँ महाराज जी बिल्कुल तैयार। जयपुर गए, बनी बनाई मूर्ति रखी थी। ये तो बाद में आए, ये सबसे पहले आके बैठ गए। एक कहानी तो हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन असली कहानी आगे की सुन लो। तो जब हमारा यहाँ प्रवास हो गया तो खिड़की के सामने जो रानी वाला की हवेली थी, उनके ऊपर चैत्यालय था। तो जब कभी हम वहाँ घेर खोकल चरिया वगैरह करने जाते तो चैत्यालय के दर्शन करने चले गए। उनकी अम्मा जी थी, परिवार था। जब पहुँचे तो सब बिल्कुल विशुद्धि से, बड़े आदर से बिठालते धरना। तो वो सुनाती थे कि हम, उनकी माता जी कहती थी कि हमने आहार दिया है मावी की थी महाराज को, हमारे घर में चौका लगता था, ये लगता था, वो लगता। हमने कहा लगता होगा, हमें क्या करना। लेकिन एक दिन मन में आया कि इस घर में आहार होना चाहिए। अब आहार हो तो कैसे हो, देखो इसको चमत्कार कहते हैं। तो सुशील बाबू भी परिचय के हो गए थे, उसके परिवार से जुड़ गए थे। जैसे कि अभी चातुर्मास में 3 चातुर्मास हो गए, ऐसे ऐसे लोग आ रहे जिनको आज तक देखा नहीं। ऐसे ऐसे लोग जो है, बहू है, बिटिया,
ये हमारे विपिन जी आ रहे हैं, इनके पिताजी बहुत बड़े भगत थे, ये भगत हैं, देख के भगत है। कि महाराज कोई काम नहीं बता दे। भैया मैं नहीं बताऊंगा, चिंता मत कर, आराम से रहे, जहां भी रहे सुखी रहे, आजाद रहे, यहां रहे चाहे इलाहाबाद रहे चाहे अहमदाबाद रहे। ये दूसरे तीसरे दिन सुशील बाबू कहते कि महाराज जी वो रानीवाला के यहाँ चर्या की चर्चा हो रही है और आप कोई ज्यादा कठिन विधि मत ले लेना। हमने कहा हो गया काम अपना। तो वृत्ति परिसंख्यान, यहीं की जीवंत घटनाएं बता रहा हूं। दोपहर के समय मीरा बहन जी, अंजू बहन जी, 3-4 महिलाएं बच्चियां आके स्वाध्याय कर, सालू बहन जी भी आती, रानीवाला की बच्ची सुची भी आती, बच्चे कुल मिल जाते। तो हमारी मीरा बहन जी कहती थी कि महाराज जी हम तो शुद्ध ही खाते हैं, शुद्ध खाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। हमने अच्छी बात है। एक दिन हमने अपनी बस रखी मुद्रा और पहुंच गए। तो घेर खोकल में तो चौका था ही। हम पहुंच गए वहीं मीरा बहन जी के घर के आगे। तो कुछ बच्चे दौड़ते आगे गए, दौड़ के आगे गए कि महाराज जी आ रहे, महाराज जी आ रहे, महाराज जी आ रहे। तो मीरा बहन जी ऊपर से नीचे तो उतर आई। आप गए, है महाराज जी, हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, अभी हमने कुछ बनाया नहीं। हे महाराज जी नमोस्तु, अभी हमने कुछ बनाया नहीं। दूसरे दिन से अपने आप चौका तैयार। सुरेश बाबू बेचारे सवेरे से पानी भर के तौलिया बनाकर सामान तैयार करते हैं। चौका ऐसे लगे, ऐसे व्रत पर संख्यान हुआ हमारा। अब वो समय नहीं है, अब वो समय नहीं है। तुम 10 बार भी चले अब भूखे मर जाओगे, कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि घर में कोई बच्ची नहीं है, न बहू है न बिटियां हैं। बिटियां चलेंगी अपने ससुराल। और बहू आई सो पढ़ी लिखी आई, सो न ब्यूटी पार्लर जाने से फुर्सत नहीं है, किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, जिम में जाने से फुर्सत नहीं है। अब करे को अपने आदमी को बना करके खिलाने की फुर्सत नहीं है। हम तो अपना बड़ा भाग्य समझते हैं कि नसिया के कमरे में भी बैठ के लोग पड़गा के हार देते हैं। बड़ा विचित्र है। यहाँ का नहीं, सारी दुनिया का हाल बेहाल हो गया। अब कितने बड़े संघ पहुंच जाए, 2-4 चौके तो अंदर लगने ही हैं, कमेटी का चौका लगना ही है। उसी में शामिल हो जाओ। अकेले थे और 20-20 चौके लगते थे, 15-15 चौके। कहाँ नई बस्ती, घेर खोकर, ओम नगर, चौकी गेट, अब दौड़ रहे हैं लोग। अरे भाई मोबाइल तो था नहीं उस जमाने, साइकिल, अरे महाराज जी, अरे महाराज, क्या माहौल था। जननगर खेड़ा पर रहे हम लोग और 1 महीना तक सब लोग चौका लगाना सीख गए। संख्यान, वृत्ति पर संख्यान का उपदेश दे रहे, अपने आहार का नहीं दे रहे। ध्यान रखना कि साधु कैसे व्रत पर संख्यान रखता है। रस परित्याग, थोड़ा नीरस भोजन का, नमक छोड़ने का, मीठा छोड़ने का, दूध छोड़ने का, दही छोड़ने का, तेल छोड़ने का अभ्यास रखो। क्योंकि जिस दिन यदि थोड़ा सा नमक कम हो गया
तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। चीनी कम हो गई तो डायबिटीज कम हो जाती। तो 6 दिनों में 6 रसों के त्याग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो ये बहिरंग तप की बात कर रहे हैं। विविक्त शय्यासन, अनेक प्रकार के आसनों से अभ्यास करना। प्राचीन काल में सेठ सुदर्शन, वारीसेन जैसे सदग्रस्त अष्टमी और चतुर्दशी को शमशान भूमि में जाकर के विविक्त शय्यासन, विविक्त कहते एकांत में उठना बैठना, शयन करना, भय को जीतना और काय क्लेश, उस शरीर पर मक्खी मच्छर सर्दी गर्मी को सहन करना, ये काय क्लेश तप। जब तक बहिरंग तपों की सिद्धि नहीं है, अंतरंग तप कहाँ से आ? तप चाहे सुर राय, कर्म शैल को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय। क्यों ना करे निज शक्ति सब, शक्ति त्याग, शक्ति तप। 16 कारण भावनाओं में पहले त्याग है, बाद में तप है। 10 धर्मों में पहले तप है, उसके बाद त्याग। कुछ ना कुछ तो अच्छा रीजन है, समय रहते कभी बताएं ना। कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए, कर्म शैल यानी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र के समान है। वज्र 2 प्रकार का है। जो आकाश से बिजली गिरती है उसे भी वज्र कहते हैं। अकस्मात बिजली गिरती है और पर्वत टूट जाता। लोग जा रहे हैं वहाँ पहाड़ों की तरफ और रोज पत्थर टूट रहे हैं, रोज गिर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। दूसरा वज्र कहते हैं किसको? डायमंड को, हीरे को। इसलिए पत्थर को काटने के लिए डायमंड कटर होते हैं। कर्म शैल को वज्र समान। बंधु, कल संयम का दिन था। संयम में हमेशा बताया जाता है हमेशा कि गाड़ी में क्या चाहिए? ब्रेक। तो संयम तो गाड़ी का ब्रेक है। लेकिन भैया सरकार आपकी बात को जानते हैं कि गाड़ी में कितना ब्रेक लगा दो, आप तो अपनी स्पीड से भागते हो, अपना स्टैंड दिखाते हो, कला दिखाते हो। तो सरकार भी बहुत होशियार है, क्या करती है? रोड पर स्पीड ब्रेकर बना देती है कि बेटा भाग लो। तुमने स्पीड ब्रेकर की गति से ज़्यादा कुछ किया तो बेटा उल्टे होकर के उल्टे हो जाओगे। नहीं समझ में आए तो अगले जन्म में समझ लेना। ये तो तप आया है, ये स्पीड ब्रेकर आया कि आप अपने मन से गाड़ी नहीं भगा सकते। लिमिटेड इच्छा निरोधा तपा। ये सूत्र है, तत्वार सूत्र में नहीं है, पूरी तत्वार की टीकाओं में नहीं।
ये वैदिक योग शास्त्र का सूत्र है। जैनाचार्य ने तो कहा है कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा। जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है, कर्म नष्ट करने के लिए तपा जाता है, उसका नाम तप। और तपसा निर्जराच, तप से संवर भी होता है और कर्म की निर्जरा भी होती है। तो तप एक ऐसा माध्यम है, मिलिट्री शासन भी है और पुलिस शासन भी है। इस तप के अंदर दोनों शक्ति। जब इंद्रियां उद्दंड होती हैं, संयम से नहीं मानती हैं, तो उन पर तप का शासन कर दिया जाता है। अब उचक लो, कितना उचकते हो, बैठे रहो बेटा, गुरु के पास उपास दिला देंगे, नीरज भोजन दिला देंगे, खाओ बेटा। उसको देख देख करके उसे उपदेश दो भोजन को। ये उपदेश सुन रहे हो ना, एक बैठ करके जब तुम भोजन करो, उपदेश दो भोजन को कि बेटा हम तुम्हें खूब अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, तो हमारे क्या काम आओगे। सोच समझ में आएगा कि भोजन कोई काम नहीं आने वाला है। हर तरह का अभ्यास होना चाहिए जिससे हमारी इंद्री, मन, शरीर सब कुछ स्वस्थ रहे। काया राखे धर्म होता है, या शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। स्वस्थ स्वस्थ, हम शरीर को स्वस्थ देखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी आत्मा में स्थिर होना ही स्वस्थता है। और जब शरीर की स्वस्थता नहीं है तो आत्मा की स्वस्थता कहाँ से हो जाएगी। तो संयम और तप ये हमारे शरीर को, इंद्रिय और मन को, सबको साधने के लिए आए हैं, आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए आए हैं। समय रहते फिर चर्चा करेंगे। चलो, उत्तम तप धर्म श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित और में धर लो। बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो।